हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो को पूरा भी नहीं देखते हो और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। वीडियो बनाते टाइम काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जानेंगे कि सीता को किसका श्राप मिला था और उन्हें लाइफ में इतने दुख क्यों भोगने पड़े। वनवास जाना, फिर 14 वर्ष का वनवास जाना, उसके बाद फिर से राम के द्वारा महल से निकाल देना, वन में रहना लाइफ टाइम के लिए। तो ये सब उसकी ज़िंदगी में क्यों हुआ था, ये आज हम जानेंगे। धार्मिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि माता सीता जब छोटी थी तो उन्होंने गलती से किसी मादा तोते की इंसल्ट कर दी थी। तोते को अपने पास कैद कर लिया था, जिस कारण उसके नर तोते ने दुखी होकर माता सीता को श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से उन्हें भगवान राम से अलग रहना पड़ा था। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, ताकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। बहुत सारे लोग वहाँ पे जा चुके हैं, अपने रामलला के दर्शन कर चुके हैं और बहुत अच्छा सुकून भी मिलता है। और एक अलग ही देश में अलग ही भावना और लहर है राम प्रभु के राम मंदिर में आने के बाद। तो आज हम सीता के बारे में और राम जी के बारे में बहुत सी बातें जानेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो सीता से जुड़ी एक धार्मिक कथा के बारे में आपको बताते हैं, जिसके अनुसार बाल्य अवस्था में हुए कर्मों के कारण माता सीता को प्रभु श्री राम से अलग होना पड़ा था। रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है, जिनमें अलग अलग किस्से कहानियां बताई गई हैं। इन्हीं कथाओं में से एक कथा माता सीता के अपने प्रभु श्री राम से वियोग को लेकर बताई गई है कि किस कारण माता सीता को अपने पति से अलग होना पड़ा था। धार्मिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि माता सीता जब छोटी थी तो उन्होंने गलती से किसी मादा तोते को अपने पास कैद कर लिया था, क्योंकि वह पक्षियों को अपने पास रखने की शौकीन थी। तो उन्होंने अपने शौक से किसी मादा तोते को अपने पास रख लिया पिंजरे में, जिस कारण उसके नर तोते ने दुखी होकर माता सीता को श्राप दे दिया था। तोते ने क्यों दिया था माता सीता को श्राप, तो जानते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार बचपन में माता सीता अपनी सखियों के साथ एक बगीचे में खेल रही थी। तब अचानक उसका ध्यान पेड़ पर पड़ा। पेड़ पर बैठे एक तोते की तरफ गया और वो तोता उसे बहुत ही सुंदर लगा। वह मादा तोता थी। जोड़े पर वह पूरा जोड़ा बैठा था, नर तोता और मादा तोता। ये जोड़ा माता सीता और प्रभु श्री राम को लेकर आपस में बातें कर रहा था, जिसे माता सीता छुपकर सुनने लगी। तोता तोती आपस में बातें कर रहे थे कि भविष्य के महान राजा श्री राम जन्म ले चुके हैं। वे एक महान प्रतापी राजा बनेंगे। उनका विवाह राजा जनक की पुत्री राजकुमारी सीता से होगा। तोते के जोड़े से अपने बारे में बातें सुनकर माता सीता आश्चर्यचकित होकर उनके पास पहुंची और तोते के जोड़े से कहा कि जिस राजकुमारी सीता की आप दोनों बात कर रहे हो, वे ही जनक पुत्री राजकुमारी सीता हैं। आप दोनों को मेरा भविष्य कैसे पता है? तब तोते ने कहा कि वो और उनकी पत्नी दोनों ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पेड़ पर रहते थे। महर्षि वाल्मीकि ही ये सब बातें अपने शिष्यों को बताया करते थे, जिसे हम दोनों भी सुनते थे। ये सब बातें हमें रटी हुई हैं। हमने भविष्य के बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा से माता सीता से तोते जोड़े को अपने साथ महल में रखने की इच्छा जताई, जिस तोते ने अस्वीकार कर दिया था। माता सीता अपनी जिद पर अड़ी रही और दोनों को पकड़ने की कोशिश की। तब नर तोता तो उड़ गया, उनकी पकड़ में नहीं आया, लेकिन जो मादा तोता थी वो उड़ नहीं पाई और वो उसको सीता की पकड़ में आ गई। सीता उसको अपने महल में ले आई और अपने पास एक पिंजरे में बंद कर रख दिया। और वह रिक्वेस्ट करती थी, मादा तोता थी, कि मुझे छोड़ दो, मुझे अपने नर तोता के पास जाने दो, लेकिन वह नहीं जाने देती थी। उसको अपने पास अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए उसको अपने पास ही रखा उसने। इससे अपनी पत्नी से मुक्त करने के लिए तोते ने माता सीता से प्रार्थना की, लेकिन उसकी पत्नी इस समय गर्भवती थी, इसलिए उसे छोड़ दे। तोते ने कहा कि मेरी पत्नी अभी गर्भवती है और आप इसलिए उसको छोड़ दें। पर माता सीता उस वक्त छोटी थी, वह अनजान थी, इसलिए वह समझती नहीं थी और उन्होंने उस तोते को नहीं छोड़ा। मादा तोता थी, उसको नहीं छोड़ा, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। तब नर तोता ने माता सीता को श्राप दिया कि आपकी वजह से जिस प्रकार मुझे अपनी गर्भवती पत्नी से अलग होना पड़ रहा है, उसी तरह से आपको भी गर्भवती होने पर अपने जीवन साथी का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर नर तोते ने प्राण त्याग दिए थे। बताया जाता है कि तोते के श्राप की वजह से माता सीता को प्रभु श्री राम से अलग होना पड़ा था। एक दूसरी कथा और जानते हैं, तोते ने क्यों दिया था सीता माता को श्राप।
तो यह जानते हैं दोस्तों। उससे पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। राम सिया राम प्रसंग की अगली कड़ी में आज हम आपको माता सीता से जुड़ी ऐसी जानकारियाँ देने जा रही हूँ मैं, जिससे जानने की इच्छा हर किसी को होती है। तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से ऐसी अनेकों बातें आपको बताऊंगी। अक्सर लोगों के मन में सवाल उठा कि आखिर सीता जी का जन्म कैसे हुआ, राजा जनक की बेटी का नाम सीता क्यों पड़ा, माता सीता की उत्पत्ति कैसे हुई, एक तोता ने सीता माता को क्यों और क्या श्राप दिया। ऐसे में कुछ खास प्रश्नों का जवाब मैं आज आपको दूंगी। सीता माता को तोता ने श्राप क्यों दिया था, ये जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार सीता माता ने नर मादा तोता को अपने पास रख लिया। कहते हैं कि उनमें से एक मादा तोता किन्हीं कारणों से मर गई। जब मादा तोता मर तो उसे देखकर नर तोता ने सीता जी को श्राप दे दिया। नर तोता ने माता सीता को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसे अपने साथी से बिछड़ने का कष्ट हुआ है, वैसे ही सीता माता को भी वियोग, पति से अलग होने का कष्ट होगा। राजा जनक की बेटी का नाम सीता ही क्यों पड़ा था। माता सीता की उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में बताया कि किसी समय राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। उस दौरान उनकी नज़र एक कन्या पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने उस कन्या को अपने घर में लाया और उसका पालन पोषण किया। चूँकि राजा जनक को हल चलाते वक्त कन्या की प्राप्ति हुई और हल का आगे का हिस्सा सीता कहा जाता है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा। हालांकि सीता माता को जानकी और वैदेही इत्यादि अन्य नामों से भी जानते हैं। दूसरी पौराणिक कथा के मुताबिक सीता जी मंदोदरी और रावण की पुत्री थी। कहा जाता है कि माता सीता वेदवती नाम की महिला की पुनर्जन्म दूसरा जन्म थी। मान्यता के अनुसार रावण के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने आत्मदाह आग में खुद को समर्पित कर दिया था। वेदवती ने ऐसा करने से पहले रावण को श्राप दिया था कि दूसरे जन्म में उसकी बेटी बनकर उसका रावण विनाश करेगी। समय आने पर मंदोदरी रावण की पत्नी ने पुत्री को जन्म दिया। यह जानकर रावण को वेदवती के द्वारा दिए गए श्राप की याद आई, जिसके बाद रावण ने अपनी पुत्री को समुद्र में फेंक दिया। कहते हैं कि समुद्र की देवी ने उस कन्या को धरती माता के हवाले कर दिया। वही कन्या आगे चलकर सुनैना देवी, जनक की पत्नी और राजा जनक की बेटी सीता के नाम से जानी गई। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।